कैसे हैं आप लोग? सुप्रभातम। आशा करके आप भी बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो चलिए आज का हमारा चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी इन रोटेशनल मोशन को शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। तो चलिए आइए सेंटर ऑफ मास को समझते हैं। जो डिस्टर्ब हो गया था थोड़ा नेटवर्क डिस्टर्ब, इसलिए वीडियो बंद हो गया। आइए फिर से शुरू करते हैं। हम लोग कहाँ पर थे? सेंटर ऑफ मास। तो क्या होता है सेंटर ऑफ मास, हम आपको बताते हैं क्या है सेंटर ऑफ मास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट सेंटर ऑफ मास क्या है। जैसे मान लीजिए कोई ये एक निकाय है, ठीक, ये कोई एक निकाय है, ठीक, ये कोई एक निकाय है। इसका संपूर्ण द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित रहता है, वो केंद्र बिंदु होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ पॉइंट। इसका नाम क्या है? सेंटर ऑफ पॉइंट, सेंटर ऑफ पॉइंट, सेंटर ऑफ पॉइंट, ठीक। तो सेंटर ऑफ पॉइंट, ठीक। तो इसके यहाँ पर एक छोटा कण है, यहाँ पर एक छोटा कण, ठीक। इस पर हम लोग क्या लगाएंगे? इस पर हम लोग एफ अप्लाइड लगाएंगे। ये जो कण है ना, इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? एफ अप्लाइड लगाएंगे, एफ अप्लाइड। इसमें भी क्या लगाएंगे? एफ अप्लाइड। इसमें भी क्या लगाएंगे? एफ अप्लाइड, अप्लाइड फोर्स लगाएंगे। तो ये जो पहले अगर हम आगे वाले वस्तु पे यहाँ पर अगर एफ अप्लाइड लगाते हैं तो वो कौन सा मोशन करेगा? ये हमेशा क्या मोशन करेगा? ये हमेशा लीनियर मोशन क्रिएट करेगा। और यहाँ पर अगर फोर्स लगाते हैं यहाँ पर भी ये हमेशा क्या मोशन क्रिएट करेगा? लीनियर मोशन क्रिएट करेगा। लेकिन इसका अगर हम सेंटर ऑफ पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं ये हमेशा रोटेशनल मोशन क्रिएट करेगा। तो इसी को हम समझाते हैं। देखिए तो क्या है सेंटर ऑफ मास? देखिए जब किसी क्या है, जब किसी निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान एक ही बिंदु पर केंद्रित हो तो वह केंद्र बिंदु द्रव्यमान केंद्र बिंदु कहते हैं। जैसे इसका जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो इस सेंटर पॉइंट पर केंद्रित है। ये सेंटर पॉइंट पर केंद्रित है, देख लीजिए इस सेंटर पॉइंट पर केंद्रित है। तो ये सेंटर ऑफ पॉइंट जो है, ये सेंटर ऑफ पॉइंट जो है इसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, सीएम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या है इसमें अभी पढ़ने वाला। देखिए अगर ओनली F1 फोर्स, यदि M1 बिंदु, ये जो M1 बिंदु है इस पर अगर हम F1 फोर्स लगाते हैं तो लगाया जाए तो यह घूर्णन गति कर सकती है। तो यह क्या करेगा? घूर्णन गति करेगा, ठीक है। अगर हम सभी फोर्स को एक जगह कंसंट्रेट करके क्रिएट करते हैं और वो सेंटर ऑफ मास में लगाते हैं तो वह लीनियर मोशन क्रिएट करेगा, ठीक। और हम अगर FCM, यहाँ सेम नेचर ऑफ ऑल द फोर्सेस होता है। तो कैलकुलेशन, अब जो ये सेंटर ऑफ मास होता है ना, इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो हम लोग आपको बताते हैं। तो देखिए ये कोई एक क्या है? प्लेन है, XYZ प्लेन है, ठीक, XY, ठीक। यह कोई प्लेन है, यहाँ पर एक बिंदु है, ठीक, यहाँ पर एक बिंदु है। यह बिंदु या डिस्टेंस यहाँ मूल बिंदु से यहाँ पर है, फिर यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर एक, यहाँ 2, 3, यहाँ एक 4। तो इसको अब हम लिखेंगे बारीकी से, ठीक। तो पहले के लिए M1, दूसरा के लिए M2, तीसरा के लिए M3 और चौथा के लिए M4। इसका बीच का डिस्टेंस R1, R2, R3, R4। अभी हम लोग पढ़ के आ चुके हैं कि जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये समझाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग दिए गए चित्र में क्या था? पिंड का, दिए गए चित्र में पिंड का जो कुल द्रव्यमान था, दिए गए चित्र में पिंड का जो कुल द्रव्यमान था वो M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 था। और संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान आघूर्ण M1 R1 M2 R2 M3 R3 था। तो इसी तरह पिंड का द्रव्यमान केंद्र का आघूर्ण CM × RCM होगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के हिसाब से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ टोटल मास होगा। तो ये होगा R × RCM प्लस ये। तो RCM बराबर क्या होगा? M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो हमारा मोमेंट सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या निकल के आया कि जितना वस्तु दिया रहेगा, जितना मास M1 R1 प्लस M2 R2, जितना भी बॉडी दिया रहेगा डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। दिक्कत करने वाली कोई बात है नहीं। आइए हम इसको सर्किल कर देते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया।
फॉर्मूला को याद रखिए। क्या बन गया, M1R1 प्लस M2R2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अगर वस्तु एक सक्सेस में रोटेट कर रही है, वस्तु क्या एक सक्सेस में रोटेशनल कर रही है, तो इसका सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला MI/XY M2x2 MN/xN डिवाइडेड बाई M। इन एक्स एक्सिस YCM बराबर M1Y1 M2Y2 MN/YN डिवाइडेड बाई M। अगर वह जेड एक्सिस में कर रही है तो M1Z1 M2Z2 MN/ZN डिवाइडेड बाई M। आगे बढ़ते चलिए। अगर माना यदि क्या है, माना यदि निकाय का दो कण M1 तथा M2 है तो इसका जो RCM का फॉर्मूला बनेगा वो M1R1 M2R2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 बनेगा। अगर माना यदि मूल बिंदु क्या है, मूल बिंदु कहाँ पर है, M1 पर है। ये जो मूल बिंदु M1 पर है तो इसका RCM का फॉर्मूला बनेगा M1 प्लस M2R2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। दैट इज RCM इज इक्वल टू हो जाएगा M2R2 प्लस M1 प्लस M2। और इसका जो ओरिजिन हो वो आर्बिट्री पर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है अगला वाला हम लोग समझते। अगर इसका मूल बिंदु जो है, माना यदि मूल बिंदु ओरिजिन M2 पर हो तो इसका RCM का फॉर्मूला बनेगा M1R1 M2R2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ठीक, और इसका अगर मूल बिंदु अगर कहाँ पर हो, मूल बिंदु अगर सेंटर ऑफ मास पे हो तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा M1R1 प्लस M2R2 प्लस M1 प्लस M2। काहे कि इसका जो सेंटर ऑफ मास पे अगर यह बनेगा तो ये हमेशा क्या होगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग क्या निकल के निष्कर्ष निकल के आता है, दैट इज M1R1 इज इक्वल टू M2R2। यहाँ से हम लोग ये निष्कर्ष निकल के आता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे अभी। आगे बढ़ते हैं। इसका यदि बोल रहा है यदि मूल बिंदु द्रव्यमान केंद्र पर कंसंट्रेटेड किया जाए तो द्रव्यमान आघूर्ण का कुल योग हमेशा 0 होगा। अगर किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र अंदर या बाहर कहीं भी हो सकता है। तो यहीं पर हमारा सीजन क्या रहा, कंप्लीट रहा, यहाँ पर ख़त्म हो जाता है सेंटर ऑफ मास तक। तो चलिए आगे वीडियो में मिलते हैं। द एंड आपका स्वागत है हमारा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।